सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस के परपेच में। साथियों, 13 मई की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो भी आ चुका है। आर्डर में कौन कौन से तथ्य मेंशन किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बीएड का जो पक्ष है कौन से एडवोकेट पैनल ने रखा था और डीएड का पक्ष कौन से एडवोकेट पैनल ने रखा। साथियों, आर्डर में क्या कुछ निष्कर्ष की स्थितियाँ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब तक कितनी स्पेशल अपील जो हैं बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ दाखिल की गई उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आगे आने वाली सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष की स्थितियां रह सकती हैं उन पर भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों से कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको फैक्ट टू फैक्ट अवगत कराई जाएगी। साथियों, आप सभी के सामने वो आर्डर की कॉपी है जो सुनवाई आपकी 13 मई को हुई थी। साथियों, बात कर लें उस दिन 3 आपकी जो स्पेशल अपील हैं उन पर सुनवाई हुई थी। अगर बात कर लें काज लिस्ट के बिहाफ पर तो एक 20 नंबर, 65 नंबर और 66 नंबर, ये 3 जो आपकी स्पेशल अपील थी उन पर सुनवाई हुई। आप सभी को हम अवगत करा दें, ये जो स्पेशल अपील दाखिल की गई है ये छत्तीसगढ़ की जो बिलासपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच का एक फैसला है, जिस फैसले में अगर हम बात कर लें तो जो है बीएड चयनितों को बाहर करते हुए लिस्ट को रीअरेंज करते हुए 6 सप्ताह के अंतर्गत ही जो है बीएड को बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था। तो साथियों, उस परपेच में अगर बात करें उस जजमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप साथियों हम बात कर ले यहाँ पर जो आपकी 3 याचिकाएं थी उसमें पहली जो याचिका थी वो नवीन कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका थी। इसके साथ 2 और कनेक्टेड याचिकाएं हैं जिन पर भी हम डिटेल से इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम साथियों जानेंगे आखिर आर्डर में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आर्डर आया है आर्डर में स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी एक और स्पेशल अपील जिसका डायरी नंबर 20/848/2024 है उसी के साथ जो प्रेजेंट मैटर हैं उनको कनेक्ट करते हुए 17/5/2024 को सुनवाई होगी। अब साथियों बात कर लें एडवोकेट पैनल की, तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिटिशनर यानी बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट में 3 से 4 आपके नाम दिख रहे हैं। सबसे बड़ी स्थिति ये क्लियर हो रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम है, PS पटवालिया सर का नाम आपको सीनियर एडवोकेट में दिखेगा, रविंद्र श्रीवास्तव जी का नाम दिखेगा और साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो संजय आर हेगड़े जी का नाम दिखेगा। इनके अलावा कई और एडवोकेट जो हैं कहीं ना कहीं वो कोर्ट रूम में रहे हैं। और साथियों अगर हम इसी तरीके से डीएड के एडवोकेट पैनल पर नज़र डालें तो सीनियर एडवोकेट में आपको गोपाल शंकर नारायण जी का नाम और अमित आनंद तिवारी जी का नाम दिखेगा। इसके अलावा साथियों मनदीप कालरा सर का भी नाम दिखेगा। अगर आप वीडियो देखे हैं लाइव तो उसमें मनदीप कालरा सर कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, कोर्ट में अफियर हुए हैं। अब साथियों हम यहाँ पर बात कर लें ये जो सुनवाई हुई थी, पहले आप सभी को पता है हमने अपने वीडियो में भी चर्चा की थी कि ये सुनवाई जो है जस्टिस विक्रम नाथ के साथ जस्टिस जो है आपके सुधांशु धूलिया सर के बेंच में होगी। लेकिन साथियों उसके बाद में ये परिवर्तन हुआ और ये जस्टिस प्रसन्ना सर की बेंच में ये मैटर की सुनवाई हुई। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो में जिस प्रकार से अगर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट पैनल थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये आग्रह किया था कोर्ट के सामने कि एक राम शरण मौर्य का आर्डर है जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था राम शरण मौर्य वाला, जिसमें जस्टिस यू ललित जी का जो है कहीं ना कहीं जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है उसका जिक्र किया गया था। तो साथियों क्या वो जजमेंट आगे आने वाली सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बातें कोर्ट में हुई, लार्जर बेंच की भी बात उठी, तो आगे साथियों सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष होगा ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों जैसे ही केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होता है किस बेंच में सुनवाई होगी हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। अभी अगर साथियों बात कर लें किसी भी तरीके से कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस मामले को गंभीरता से नहीं सुना है। हालांकि बीएड की तरफ से कई सारे एडवोकेट पैनल होने के कारण इस मामले पर टिप्पणी की गई और आप सभी को पता है पहले जब केस टेकअप
हुआ था तब गोपाल शंकर नारायण जी अपीयर नहीं थे, और जब दूसरी बार केस जो है टेकअप हुआ तब जो है विएट के पक्ष के जो एडवोकेट थे वो अपीयर नहीं थे। इस वजह से केस पास ओवर हुआ और केस की नेक्स्ट डेट जो है 17/5/2024 हुई। तो साथियों अभी तक अगर बात कर लें तो किसी भी तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं है। आगे निष्कर्ष जो भी होगा महत्वपूर्ण होगा, जो भी अंतिम फैसला होगा कोर्ट का होगा, जो भी चीज़ें होंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे सुनवाई से संबंधित। चलिए साथियों, हम सर्वप्रथम जो ये महत्वपूर्ण आपकी स्पेशल अपील्स हैं इन पर बारी बारी से जानते हैं कौन कौन सी स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं। तो साथियों पहली जो स्पेशल अपील है आप सभी को पता है नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये साथियों याचिका जो फाइल की गई थी 19 अप्रैल को फाइल की गई थी और 2 अप्रैल को जो है ये फैसला या जजमेंट आया था। अब साथियों बात कर लें यहाँ पर तो आप सभी को पता है 13 तारीख को इस केस की पहली सुनवाई हुई। अब साथियों बात कर लें जो दूसरी याचिका इसी में कनेक्ट थी वो थी हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्पेशल अपील नंबर 10/295/2024 है, जिसका उल्लेख अगर हम बात कर लें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में किया गया है। अब साथियों बात कर ले उस स्पेशल अपील की जिसके साथ सुनवाई को लेकर के इन केस को टैग किया गया है। वो याचिका है आदित्य शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, जिसका डायरी नंबर 20/848/2024 है, जिसका जिक्र जो है सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण ऑर्डर में किया गया है। तो साथियों ये भी सुनवाई जो है टेंटेटिव डेट यहाँ पर 17 तारीख है। जैसे क्लियरिफाई होता है सुनवाई को लेकर के हम आपको सारी जानकारी अवगत कराएंगे। साथियों तीसरी जो याचिका आप सभी की जो है 13 तारीख में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध थी वो आपकी थी शुभम चंद्रशेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। साथियों यहाँ पर आप बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुभम चंद्रारकर की ये याचिका थी, चंद्रशेखर की नहीं। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें ये जो सुनवाई 13 तारीख में ही हुई। तो साथियों यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं सुनवाई के पेज में तो आपके सामने ये 17 तारीख की डेट जो है आपको दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो है मैटर अर्जेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है नेक्स्ट डेट 17 तारीख की लगी हुई है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है अगर हम बात कर लें तो चयनित बीएड की तरफ से जो है सीनियर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहीं ना कहीं पक्ष रखा है आने वाली सुनवाई में क्या होगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि अब मामले में स्पष्ट हुआ है, क्योंकि जो ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो क्या कुछ निष्कर्ष आएगा। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था उसका क्लेरिफिकेशन भी हो चुका है, और आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी हम इस जो आपका ये महत्वपूर्ण केस है इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल की स्थितियों पर साथियों अगर बात कर लें तो क्योंकि अब जो मामला है 17 तारीख में लिस्ट हुआ है, पहले ये स्पष्ट होगा क्या ये मैटर सुधांशु धूलिया सर की बेंच में लिस्ट होगा या जिस बेंच में सुनवाई हुई उसी बेंच में लिस्ट होगा। अगर ये जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 11 अगस्त हो या 8 अप्रैल का आपका क्लेरिफिकेशन का जजमेंट हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हीं के बेंच में फैसला होने की पूरी संभावना है, और उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं इस मैटर को सुनने के बाद एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। तो साथियों उम्मीद करेंगे कि आप सभी की सुनवाई जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में लिस्ट हो, जिससे किसी भी तरीके से ये स्थितियां ना हो जैसे कि ये पिछली सुनवाई में आप सभी लोगों को देखना पड़ा है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है 6 सप्ताह का समय जो है कहीं ना कहीं जो दिया गया था 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और वो धीरे धीरे बीतने की ओर है, और अभी तक साथियों किसी भी तरीके से जो है जो आदेश था उस पर जो है अमल नहीं किया गया है। आगे क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का व्यू रहेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। और साथियों बात कर लें जो सुनवाई हुई है तो उसमें अभी तक तो स्टे की बात की गई थी, लेकिन कोई स्टे कोर्ट ने नहीं दिया है। अगर आप लाइव वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीएड के एडवोकेट का एक कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास था कि जो जजमेंट आया है उस पर स्टे को लेकर के स्थिति क्लियर हो। हालांकि साथियों इसमें स्पष्ट तौर पर सीनियर के जो है उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर मैटर क्या है उसकी बात भी की गई। रामचरण मौर्य के ऑर्डर का इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि साथियों स्पष्ट किया गया कि ये कहीं ना कहीं जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइडेड है, तो इन पर भी विचार होना चाहिए। जिसमें लार्जर बेंच की भी बात हुई तो कई तथ्य उठे, लेकिन साथियों उन पर अमल कब क्या होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, फाइनल चीज़ें निकल कर आएंगी, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो साथियों अभी तक के लिए अगर बात करें तो किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण आर्गुमेंट नहीं हुआ है। अगर बात करें एक तथ्यात्मक चीज़ कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया गया है। जो भी अब सुनवाई होगी 17 तारीख में होगी और अहम सुनवाई होगी, क्योंकि साथियों आगे समर वेकेशन को देखते हुए
हुए ये महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्या जो है हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर स्टे होगा? ये स्टे अगर होता है तो बीएड के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर स्टे नहीं होता है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है जजमेंट आने के बाद अभी तक जो है क्या स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों इसमें जो है कहना कि सरकार को जो है स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था, और जितनी भी हमने यहाँ पर आपको स्पेशल अपील अवगत कराई हैं ये भी चयनित बीएड की तरफ से जो है की गई हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्पेशल अपील दाखिल नहीं की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो है सरकार ने कहीं ना कहीं कोई भी स्पेशल अपील दाखिल नहीं की है। तो आगे क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा, यह 17 तारीख की सुनवाई महत्वपूर्ण तरीके से इंगित कराती है और उसी में निष्कर्ष निकलेगा। अभी किसी भी तरीके से कोई भी निष्कर्ष पर कहीं ना कहीं पहुंचना आप सभी लोगों के लिए जल्दबाजी होगी, और अंतिम फैसला जो है कोर्ट का होगा, उसके लिए आप सभी को वेट करना होगा 17 तारीख की सुनवाई का। तो साथियों 17 तारीख की सुनवाई को लेकर के जैसे ही स्थिति क्लियर होती है, किस सीरियल नंबर पर आपकी सुनवाई होगी, किस बेंच में होगी, जैसे ही कार्य लिस्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं हम आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप चैनल पर पहले से हमारे जुड़े हुए हैं तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।